तो बेईमानियां हैं जिन पर आपत्ति है, बाकी तो लोकतंत्र है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना सब बोलो। और हिंदू धर्म ने तो चारवाक को भी ऋषि कहा, तो मौर्य भी बोल रहे, कोई समस्या नहीं। एक प्रश्न, रामायण और रामचरितमानस यानी वाल्मीकि और तुलसी बाबा दोनों पर अटैक, यानी राम के दुनिया ने राम को इन्हीं से जाना, राम के वजूद पर आप अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में बैठा कोई के.एस. भगवान नाम का साहित्यकार, वो कह रहा है कि राम जी दिन में ही पीना शुरू कर देते थे। मतलब इसी अभद्रता का भी कुछ हो सकता है। और तीसरी बात, सब लोग काम छोड़कर इस पड़ताल में लग गए कि बागेश्वर में बागेश्वर सरकार गड़बड़ कर रहे हैं। अरे भाई, कभी ये नहीं सोचा कि 1997 में मदर टेरेसा दिवंगत हो गई। 1997 में, 2002 में उनका पहला चमत्कार दर्ज होता है कि एक मोनिका वेसरा नाम की महिला थी, उसके कैंसर था, जिस स्थान पर, उस स्थान पर मदर टेरेसा के फोटो वाला लॉकेट रख दिया, कैंसर ठीक हो गया। मरने के कितने साल बाद, समझिएगा। और दूसरा हुआ 2008 में, वहां लॉकेट भी नहीं रखा। जिसको समस्या, जो गंभीर रोग से मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा था, उसने कहा कि मैंने मदर का ध्यान किया और मैं ठीक हो गया। वो साक्षात्कार हैं और ये बाबा ढोंग कर रहे हैं, है ना। इसी अभद्रता के, इसी पक्षपात के विरुद्ध आज मैं बहस लेके आया हूं। स्वामी नंद किशोर जी, बाबा पंडित नंद किशोर मिश्र। हाँ, बाबा पंडित नंद किशोर मिश्र। अब हम जो कहें उसी को मान लीजिए, आप ही को बुला रहे हैं ना, ठीक। आपको क्या समझ में आ रहा है, ये अचानक से कुछ तेजी आ गई, बाढ़ जैसी आ गई? बिहार से भी बात आई, उत्तर प्रदेश से भी आई, कर्नाटक से भी आई, मध्य प्रदेश से भी आई जी। बिहार अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ कई जिला में FIR दर्ज करा दिया है जी। नंबर 1। और रह गया जो अभी चिंतन चल रहा है भारतीय धर्म ग्रंथों पर, रामचरितमानस पर, बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री पर, यह एक सोची समझी सुनियोजित वैश्विक षड्यंत्र के तहत है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, ये तो बरसाती मेढक हैं। मायावती के साथ थे तो उनकी भाषा कुछ और थी, भाजपा के साथ थे तो भाषा कुछ और थी, सपा के साथ थे तो कुछ और थी। और है तो रह गया ग्रंथों की जो बात, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् पापाय परपीडनम। पाप जो है क्या है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही पाप है। और हमारा दर्शन और चिंतन क्या है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ठीक है महाराज। संपूर्ण विश्व जो परिवार है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, अभी रुकिए, दोबारा में आएंगे महंत जी। आदित्य गिरी जी, आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। वो तो एक विषय है, लेकिन एक आवाज कट रही है, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। अच्छा भाई, देखिए इधर आवाज क्यों नहीं जा रही प्रॉपर। मैं तब तक गौतम राणा साहब आपके पास आता हूं जी। मैं इसके पीछे की डिजाइन समझना चाहता हूं, ठीक। जितने लोग मैदान में कूदे हैं, मैं इन सबके काउंटर में 10 इनसे बड़े तर्क उपस्थित कर सकता हूं। क्या कि जहां इनको बोलना चाहिए थे मौन रहे। इसका मतलब ये ईमानदार लोग तो नहीं है, ये एक डिजाइन्ड है, टारगेटेड है अटैक। क्योंकि अगर इनको किसी को, मान लीजिए वो राहुल जी की यात्रा में चल रहा है, वो छोड़ दीजिए प्रसंग, लेकिन किसी को मान लीजिए इस चमत्कार नाम से ही चिढ़ है, तो उसको और बड़े बड़े चमत्कारों के विरुद्ध तो आवाज उठानी चाहिए ना। जो ग्लोबल चमत्कार है, ये तो छतरपुर का है, मैंने तो उदाहरण गिना दिए। और आज भी क्रिश्चियनिटी में, वेटिकन सिटी में
संत घोषित होने का एकमात्र पैमाना है मिरेकिल। तो ये तो हम सब समझ ही रहे। राम के जन्म पर प्रश्न उठ सकता है इस देश में, लेकिन ईसा के अवतरण पर प्रश्न नहीं उठ सकता। क्यों भाई गौतम राणे जी? अमिताभ जी जी अभी चूंकि जो प्रारंभिक प्रबोधन आपने जी। शुरू किया, आपने शब्द प्रयोग किया अभद्रता। जी। अभद्रता के हमले हो रहे हैं, उस अभद्रता पे बात करने आए। जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एग्जैक्ट क्या कहा हम उसको नहीं सुन पाए हैं। उनका समर्थन करने का, विरोध करने का तब तक नैतिक बल हमको नहीं मिलता जब तक पूरी तरह नहीं सुन पाए। ठीक। लेकिन जिस विषय वस्तु को सामने रख करके बात की जा रही है, अब ये देखा जाए क्या रामचरितमानस में वास्तव में उद्धृत है या नहीं है, जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, जिसका वो विश्लेषण कर रहे हैं। जी। आपने ये भी कहा कि वेटिकन का जो भी उदय हुआ हो वो मैजिक पे हुआ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कोई क्रिश्चियन नहीं है, चंद्रशेखर आजाद यादव कोई क्रिश्चियन नहीं है, वो क्रिश्चियनिटी पे प्रश्न नहीं उठा सकते। वो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू है, चंद्रशेखर यादव हिंदू है, के.एस. भगवान हिंदू है, बाकी जो आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में चलने वाले जी, थे ठीक। वो हिंदू है कि नहीं है प्रश्न हम नहीं जानते। जो जिस धर्म में है उस धर्म में उसके लिए कहे गए शब्दों को अगर वो परिभाषित करता है, उसकी भावनाएं आहत होती है, वो अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, तो ये वाद्रता कहां से हो गई? प्रश्न ये उठता है। ये तो वही बात हो के गई। नाम पर राजनीति करने वाले महाराज जी उनकी बात आ जाए, उनकी बात आ जाए, उनकी बात आ जाए। फिर जी जी हाँ मान्यवर वो अमिताभ जी जब आपको बुलाए तभी आइएगा, ये शिष्टाचार से बात होती है। अमिताभ जी बेहतर हुआ। ये तो वही बात हो गई कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जी। एक मूर्खाधिराज मौलाना वासिफ हसन जो टीले वाली मस्जिद है उसके मुतवल्ली है, वो इस प्रकरण में कूद गए। वो बोलते हैं रामचरितमानस मानता हूं, उसको मैं कंठस्थ करता हूं, तो आप टीले वाली मस्जिद पे रामचरितमानस करवाइए, पाठ करवाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपको रोका नहीं, चंद्रशेखर यादव ने रोका नहीं, आप स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध गौतम जी दोबारा में आएंगे, दोबारा सबको बहस में दोबारा में आएंगे। दोबारा देखो, मैं जब कोई चीज लाता हूं तो 100 तरह से उसको परीक्षण करता हूं। मैं जानता हूं कि मेहमान क्या क्या सवाल काउंटर उठाएंगे। बेईमानी, आपकी जो नई वैचारिक बेईमानी है ना, वो खराब है, वो चिढ़ पैदा करती है, घिन पैदा करती है। आप बसपा में मायावती के लेफ्टिनेंट थे, बहुत बड़े मंत्री थे, बैन लगवा देते। जब भाजपा के साथ मंत्री थे तब मुंह में दही जमा था, तब ज्ञान नहीं आया। और कल अखिलेश यादव जब इनका खंडन करेंगे तब भी ये चुप हो जाएंगे, तब भी ये सारा ज्ञान वापस अपने उदर में ले लेंगे। ऐसे लोग क्या करेंगे जीवन में? ये बेईमान है नैतिक रूप से। ना 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 गौतम राणे, आपकी बात नहीं हो रही। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग नैतिक रूप से बेईमान है, ठीक है ना? आप अपनी बात अलग रखिए। आप तो मंत्री नहीं रहे ना। लेट के मायावती के पैर छूने वाले लोग बताएंगे, ज्ञान देंगे। आप इतने भारी वैचारिक की चाहते तो भाजपा के समय में विद्रोह करते ना, जब मंत्री थे वहां, तब तो आधी कमर झुका पांव छूते थे। अब बड़ा भारी अंबेडकर आई तो रहो, करो। मेरे मन में हजारों साल की पीड़ा है। अरे चाचा, तब कहां गई थी पीड़ा? मलाई आ रही थी तो पीड़ा ईड़ा कुछ नहीं। अब ये मरा हुआ सांप अखिलेश यादव के गले में डाल दिया, वो अलग परेशान है। इसलिए हमको इस तरह की बातों पर हम सोच समझ के आते हैं। मुझे मालूम है कि तर्क कहां पर लोग दूसरा आदमी तर्क रखेगा। दूसरी बात गौतम जी ने कही, ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए मैं वंस फॉर ऑल क्लियर कर दूं कि सारे लोग हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म पर ही बोलेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बौद्धिक व्यक्ति हैं गौतम राणे। उसमें 2 छोटी बातें मैं जोड़ दूं
ताकि मेरी भी बात जनता के पास पहुंच जाए। जो चंद्रशेखर हैं वो बयान दिए कि मैंने इस्लाम को पढ़ा है, दुनिया में मोहब्बत और अमन फैलाने का एकमात्र धर्म इस्लाम है। इसका मतलब आपने कुरान पढ़ी है, तब ना आप जाने सत्य। तो कुरान के जो मसले हैं उन पर भी तो बोलो। यहां पर पकड़ गए, अब भागने का रास्ता मैंने बंद कर दिया चंद्रशेखर के लिए। एक दूसरी बात, मानव, गौतम राणे जी ने उनका भी थोड़ा बचाव करने की कोशिश की। वो भी हिंदू हैं, ठीक है, हिंदू हैं। कहा कि वो हिंदू धर्म के चमत्कारों को कसौटी पर कसा, अच्छी बात है। उनके कमेटी का संस्था का नाम ये नहीं हिंदू अंधविश्वास उन्मूलन समिति ना, अंधविश्वास उन्मूलन समिति। तो उसमें चंगाई सभा भी है, उसमें मटका वाले पीर बाबा का झाड़ फूंक भी है, उसमें गंडा भी है, तो ताबीज भी है, उसमें धूप भी है, भभूत भी है, सब कुछ है दादा रे। वहां नहीं बोलोगे। ऐसे बेईमान लोगों ने भारत को हमेशा पददलित करने की कोशिश की। ये बौद्धिक रूप से बेईमान लोग हैं। इनकी निष्ठा संदिग्ध है, इनकी वैचारिकता संदिग्ध है, इसलिए पाक साफ नहीं है। बोलिए ना आके, है साहस। मटके वाले बाबा और पीर वाले बाबा जो दुनिया भर का, कहां नहीं झाड़ फूंक हो रही बताइए, और कहां चंगाई सभा नहीं लग रही। इसलिए ये सब चीजें, यही बेईमानी अब सहन नहीं कर सकता भारत, बाकी बहुत कर लिया। आदित्य गिरी जी, आप लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है? बिल्कुल, कानपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई है जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा। जी जी, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, ये लोग जो बातें कर रहे हैं, और ये कोई उंगली उठाने की बात मैं इसको नहीं मानता। मैं इतना मानता हूँ कि ये अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस और रामायण पर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता है। और इनकी उतनी क्षमता भी नहीं है, ना इतनी योग्यता है, ना ये उस स्तर के लोग हैं कि ये सूर्य के ऊपर जो है उंगली उठा सके। रामचरितमानस भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। और हमारे घरों में हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं, सबके घरों में रामचरितमानस होती है। और सुबह प्रातः जो है, जब पूजा का समय होता है, सब लोग पढ़ते भी हैं उसे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के उंगली उठाने से मैं नहीं मानता हूं कि ये लोग उस लेवल के लोग हैं कि रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठ जाएगी। इन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया है, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा FIR दर्ज कराई गई। ठीक, ये उस टाइप के लोग हैं, जहां देखी भरी परात वहां गाए सारी रात। ये वो लोग हैं, ये वैचारिकता का लवादा घोड़े घूम रहे। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार मंत्री थे तो घुटनों को घुटना पकड़ के पांव छूते थे, तब नहीं समझ में आ रहा था ज्ञान। इन्होंने परिचय दिया। और मायावती के तो खर्च कैसे पांव छूते थे बताइए हमको। जैसे पवित्र ग्रंथ पर उंगली उठाना एक मूर्खता ही कहा अरे नहीं, मूर्खता का ही मसला नहीं, ये इनका किसी से कोई विरोध वैचारिकता का मामला ही नहीं इनके पास। भगवान का नाम लो, इनने ना गीता पढ़ी, ना वेद पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना रामचरितमानस पढ़े होते तो वहां तक पहुंचते उस दोहे तक पहुंचते समझ गए होते कि उसका ये कल बीजेपी में आ जाएंगे तो सब ये OP सिंह से ज्यादा ऊंची आवाज में अटारी खड़े होकर जय श्री राम कर रहे होंगे स्वामी मौर्य। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वो लोग हैं।